हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 11 कराने जा रही हूँ, जो उसका नाम है कंस्ट्रक्शन। मुझे आपके कंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन कराना है, कंस्ट्रक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट कराना है आप लोगों को, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसका बेसिक कंसेप्ट बताती हूँ मैं आपको। कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें बेसिक चीज़ें क्या है, ठीक है। बेसिक इसका क्या है, सबसे पहले मुझे इसमें लाइन के बारे में बताना है आपको, कि लाइन बतानी है, लाइन सेगमेंट बताना है क्या होता है, एंगल्स बताने हैं। लाइंस हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, एंगल्स हो गए, एंगल्स हो गए आपके, शेप्स हैं, ठीक है, शेप्स और एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सब मुझे इसमें बताना। सबसे पहले मैं लेती हूँ लाइन सेगमेंट। हमारा लाइन सेगमेंट होता क्या है। सबसे फर्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट, अब लाइन सेगमेंट होती क्या है कि मेरे पास एक लाइन है। सबसे पहले मैं आपको लाइन सेगमेंट में आपको बताती हूँ लाइन क्या होती है। मैंने एक पॉइंट लिया, इसे इधर इधर इंक्रीज किया और इधर इसे इधर इंक्रीज किया, ठीक है। ये क्या होगी, मेरी एक लाइन हो गई ए और बी तक, ए से बी तक। ये क्या है, मेरी एक पॉइंट से मैंने इसे इधर बढ़ाया और इधर भी बढ़ाया, ये क्या होगी, मेरी लाइन होगी। अब हमें लाइन सेगमेंट बताना था। अब लाइन क्या होती है उसके बारे में लिख लो थोड़ा सा। लाइन इज अ वन डायमेंशनल, क्या होती है ये, वन डायमेंशनल होती है, ठीक है। वन डायमेंशनल होती है, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है। इसको ना हम किसी भी एक्सिस, जैसे कि मेरे पास ये प्लेन है तो मैं इसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसी में भी इसको ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। और एक ये हमारी एक पॉइंट पे है, लाइन इज ए वन डायमेंशनल एंड क्या है, ये एक पॉइंट पे है एंड ए पॉइंट कैन बी, जैसे इस पॉइंट को मैं इधर भी इन्फाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती हूँ, इन्फाइनाइट तक, यहाँ से यहाँ तक, कहीं तक भी इन्फाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकती हूँ। तो लाइन क्या है, मेरी वन डायमेंशनल है एंड ए पॉइंट कैन बी एक्सटेंडेड इन्फाइनाइटली, ठीक है। मैं उसे आगे तक कहीं तक भी बढ़ा सकती हूँ, वो हमारी लाइन होती है। अब देखो लाइन पे जो हमारा एंगल बनता है, हमारी लाइन होती है वन डायमेंशनल, तो इस पे जो हमारा एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है वो बताना है मुझे, ठीक है। अब मेरे पास ये लाइन है इसके इस पॉइंट से, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मेरे पास मैं अब कंपास लेती हूँ, ठीक है। इसको इतना खोल के यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लगाती हूँ, ठीक है। अब देखो, जो मेरी, ये मेरे को बीच में से लेना था, इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। अब ये जो मेरी लाइन पे जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का है, मेरा 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। जो भी ये एंगल होता है हमारा कितने डिग्री का होता है, लाइन पे एंगल होता है वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है। अब मुझे बाइसेक्टर बताना है, लाइन सेगमेंट हो गया, अब मुझे बाइसेक्टर बताना है लाइन का। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, ठीक है। एक लाइन को बाइसेक्टर बताना है, तो देखते हैं। मैंने एक लाइन खींची हुई है, ठीक है। अब इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे तो मेरे को प्रकार को आधे से अधिक, जैसे कि इसका मिड पॉइंट क्या है, ये है, लेट कर लेते, मिड पॉइंट ये है, तो मुझे आधे से एक्स्ट्रा, आधा है ये, इससे थोड़ा एक्स्ट्रा खोल के, कंपास को एक्स्ट्रा खोल के एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, ठीक है। ऐसे ही मुझे इधर से लेना है, एक आर्क इधर और दूसरी आर्क इधर, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ठीक है। देखो, इसको इसको मिला दिया मैंने। ये क्या है, हमारा बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन। लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। लाइन मेरी क्या थी, ए, और ये क्या है, बी, ठीक है। अब देखो, मैं स्केल से देखती हूँ, यहाँ पे देखो स्केल से टोटल है मेरी 0 से लेके आपकी 7 तक, ठीक है। और जो इसका हाफ हाफ दिख रहा होगा सबको, 0 से लेके 3.5 तक, ठीक है। और ये भी आपकी 3.5 तक आ रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गया इसका हाफ, बाइसेक्टर हो गया लाइन का। अब होता है हमारे पास, एक होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस के यहाँ पे करती हूँ मैं इसे,
यहाँ से देखो थर्ड है आपकी पैरेलल लाइन। ठीक है, मुझे अब क्या है, मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, इसको मैं आर्क लगाती हूँ। यहाँ से प्रकार खोल के मैंने किस पॉइंट से आर्क लगानी है। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ से भी कोई भी एक एक्यूट एंगल बनाना है। ठीक है, एक्यूट एंगल हमारा कोई भी 90 से छोटा एंगल होता है। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक एक एक्यूट एंगल ले लिया। ठीक है, एक्यूट एंगल ले लिया। अब देखो, जितना मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक ओपन किया है, इतना ही मैं एक और पॉइंट, मैंने एक पॉइंट ये लेना है और दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ से ले लेती हूँ। ठीक है, इस पॉइंट से जितना मैंने यहाँ से यहाँ तक इसे ओपन किया है, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से एक आर्क लगाती हूँ। ठीक है, अब देखो, इस आर्क को, जो भी मैंने ये आर्क लगाई है, इसको भी सेम इसी आर्क, इतना ही जितना साइड एंगल ये बन रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, इतने ही एंगल पे यहाँ पे भी आर्क लगा देती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों लाइंस को मिला दो। इस आर्क को मैंने यहाँ पे, ये मेरा था, तो इस आर्क को मैंने यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, अब देखो, ये दोनों मेरी क्या है, पैरेलल लाइंस है। ये ए बी है, इसको मैंने सी मान लिया, और ये क्या है, इसको मैं डी और ई। तो जो ए बी ए सी किसके पैरेलल लाइन है, डी ई की। ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइंस आ गई हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एक वो एग्जांपल के लिए ले लेती हूँ मैं कि डिवाइड ए लाइन, एक लाइन को ना डिवाइड करते हैं, डिवाइड ए लाइन इन ए पर्टिकुलर रेशियो, पर्टिकुलर रेशियो में। ठीक है, जो आपका रेशियो है उसको मैं कुछ भी ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 3:4। ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब मुझे इसके लिए ना कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्शन करेंगे तो सबसे पहले मैं एक लाइन लेती हूँ, कंस्ट्रक्शन भी करते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन में आपको देखो, सबसे पहले मैंने एक लाइन ली, ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं। ठीक है, हमें डिवाइड करना है लाइन इन ए पर्टिकुलर रेशियो, 3:4 दे रखा है। इसके लिए सबसे पहले मुझे एक लाइन खींचनी है। ठीक है, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे कोई भी एक लाइन है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब कह रहा है मुझे भी ना साथ के साथ कंस्ट्रक्शन भी करनी है। इसमें कंस्ट्रक्शन में आपका हो जाएगा, देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, मैंने सबसे पहले क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन, लाइन को जो नाम दे रही हूँ मैं ए एंड बी। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन पे मुझे ना एक्यूट एंगल फॉर्म करना है, एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल हमारा क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मैं एक एक्यूट एंगल, नीचे की तरफ एक एक्यूट एंगल ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये एक्यूट एंगल ले लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मुझे यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपका कि ड्रॉ एक्यूट एंगल, ड्रॉ एक्यूट एंगल। ठीक है, मैंने ले लिया एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल कौन सा, बी ए। इस वाले पॉइंट को जो भी मैंने लिया, इसको आगे तक एक्स्ट्रा बढ़ा के सी नाम दे देती हूँ। ड्रॉ एक्यूट एंगल, एंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो स्टेप 2 हो गया था मेरा। अब यहाँ पे देखना है मुझे क्या करना है। उन्होंने दे रखा 3:4 में मुझे इसे डिवाइड, पर्टिकुलर रेशियो दे रखा, लाइन को 3:4 में मुझे डिवाइड करना है। तो मैंने जो ये एक्यूट एंगल ए पर लिया है, मैं इस पर लाइन वो छोटे छोटे आर्क लगाऊंगी। देखो, मुझे प्रकार को इक्वल्स में खोलना है, और देखो 3:4, 3 और 4 कितने होते हैं, 7। तो मैं जो एक्यूट एंगल ए के यहाँ पे लिया है, इस पर 7 आर्क लगाती हूँ। 1 2 3, इक्वल होनी चाहिए ये। ठीक है, 3 4 5 6 एंड आपका हो गया 7। ठीक है, 3 और 4 क्या था आपका, 7। अब मैंने क्या, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आपका क्या था, लोकेट
लोकेट जो हमने इस पे लिए हैं पॉइंट, लोकेट 3 + 4 आपका कितना था 7 पॉइंट्स, ठीक है पॉइंट्स। अब मैंने इन पॉइंट्स को नेमिंग कर देती हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7, ठीक है। इनको मैंने नेमिंग कर दी। तो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं A1 A2 अप टू आपका A7 तक, ठीक है यहाँ तक हो गया। और क्या करा ऑन लाइन AC, ठीक है किस पे है ये लाइन ऑन लाइन AC पर, जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा देखो ये कैसे इक्वल हो जाएंगे A1 के इक्वल होगा और A1 और A2 इक्वल किसके होंगे A2 और A3 के, अप टू आपका लास्ट चला जाएगा आपका A6 एंड A7 तक, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब देखो अब मुझे ये वाला जो पॉइंट था ना जो यहाँ तक है इसको मैं C, यही था A7, ठीक है इसी लाइन को मैंने ये C माना हुआ था आपका, ठीक है इस पॉइंट को। अब देखो मुझे मैं क्या करूँ इसको B तक वो कर दूँ, ज्वाइन कर दूँ B तक, ठीक है मैंने यार कम खोली हुई थी, ठीक है यहाँ तक हो गया। ये मेरा इसको C पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे स्टेप 4 में आ जाएगा आपका स्टेप 1 2 3 एंड स्टेप 4 में हो जाएगा आपका ज्वाइन, कौन सा था ये मेरा A7, ज्वाइन A7 टू B, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब देखो मुझे इसमें ये हो गया। अभी मेरे को यहाँ पे लास्ट वाला जो ये है, जो भी मैं यहाँ से यहाँ तक एक एंगल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है मैंने ये ले लिया ये वाला एंगल, ठीक है। अब मुझे इस एंगल के इक्वल जितना एंगल ये है ऐसे ही मैंने A7 पे लिया है, तो मुझे यहाँ पे A3 पे भी मैं ऐसे ही एक और एंगल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब देखो जितना एंगल मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसे जितना प्रकार खोला है इतना ही आर्क मैं इस वाले उस पर लगाती हूँ आर्क पे, ठीक है। अब इस मुझे क्या करना है इस आर्क को हमारा A3 पॉइंट तक मिला दूँ मैं, ठीक है A3, ठीक है। तो अब क्या आ गया मेरा ये दोनों लाइन, आप इस लाइन को मैंने नाम दे दिया D। तो मेरा A3D किसके पैरेलल है BC के, किसके पैरेलल है BC के, दोनों लाइन क्या होगी पैरेलल होगी। और देखो यहाँ से देखना 3:4 के उसमें ही ये इसको डिवाइड कर रहा होगा। देखो 3:4 यहाँ पे आ रहा है आपका 8 और ये देखो यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा 5, ठीक है 5 और 3 8, ठीक है। तो ये क्या है आपका 3:4 सॉरी यहाँ से आपका क्या है 3, ठीक है और ये आपका आ रहा है यहाँ से 4, ठीक है। तो ये आपका क्या कर रहा है 3:4 के उसमें इसको डिवाइड कर रहा है लाइन को, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब मुझे यही दिखाना था कि मुझे ये बताना था कि डिवाइड लाइन इन ए पर्टिकुलर रेशियो के अकॉर्डिंग मैंने इस लाइन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको एंगल्स के बारे में बताऊँगी। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ एंगल्स, ठीक है मुझे एंगल्स के बारे में बताना है। सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ एंगल्स का। वो क्या होता है हमारे पास n-2 इंटू में 180, ठीक है। n क्या है हमारे पास n इक्वल टू साइड ऑफ एनी शेप्स, ठीक है कोई भी शेप हो सकती है, ट्रायंगल हो सकता है आपके पास और हेक्सागन पेंटागन होता है, ठीक है एंगल्स निकालना है। तो अब देखो फॉर्मूला है, मैं क्या लूँ मैं लेती हूँ हेक्सागन, ठीक है हेक्सागन में कितने साइड्स होती हैं n की वैल्यू हो जाएगी 6 सॉरी हाँ n की वैल्यू यहाँ पे होगी 6, तो वैल्यू पुट करो 6 - 2 इंटू में 180, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4, 18 4 जो होता है आपका 720, ठीक है। तो कितना आ गया सम ऑफ एंगल्स का आ गया 720, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही आप ले लो ट्राइंगल में ले लो, ट्राइंगल में n की वैल्यू कितनी होती है 3, तो यहाँ पे 3 - 1 इंटू 180, आपको पता ही है ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का सम क्या होता है 180 होता है। 3 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 1, वो क्या होगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। इस टाइप से हम सम ऑफ एंगल्स निकाल लेते हैं। अब हमारे पास है मैं क्या एंगल्स ड्रॉ करना है, ठीक है एंगल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है एंगल्स ड्रॉ में, ठीक है। अब देखो मैंने ना एंगल्स ड्रॉ करके दिखाने हैं आप लोगों को।
ठीक है। देखो यहाँ से मैं एक प्रकार को इसको एक कंपास को खोल के यहाँ से यहाँ तक एक आर्क लगाया, ठीक है। एंगल्स ड्रॉ करना बताना है आपको, ठीक है। एंगल्स ड्रॉ, मैंने आर्क से ये बना लिया था 120, यहाँ तक मेरा हो गया था 120 का एंगल। अब देखो मुझे बताना 60 और 120 के बीच में मिड में कौन सा एंगल होता है। तो 120 प्लस में 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 180। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ गया आपका 90। तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल फॉर्म होगा वो मेरा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। अब मुझे 60 से एक आर्क लेनी है और दूसरी आर्क लेनी है 120 से, ठीक है। 60 से और 120 से मैंने आर्क लेनी है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक इसको ज्वाइन करना है, मैंने इसको ज्वाइन किया तो मेरा ये एंगल कितने डिग्री का बन गया आपका, 90 डिग्री का। अब देखो 60 और 90 के बीच में कौन सा एंगल हो सकता है वो बताना है। तो ठीक है, 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा आपका 150 डिवाइडेड बाय 2, इससे आ जाएगा आपका 75 डिग्री। 60 और 90 के बीच में जो एंगल होता है वो 75 डिग्री का होता है। तो देखो यहाँ से आप ये इतना ही आर्क खोलना है जितना मैंने यहाँ से यहाँ तक ले रखा था, ठीक है। तो एक आर्क लगेगी 60 से और दूसरी लगेगी आपकी 90 डिग्री से, ठीक है। अब इन दोनों को जॉइन कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट लाइन करते हैं ड्रॉ। देखो तो ये वाला जो एंगल बना है वो मेरा कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का। अब देखो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का, 120 और 90 के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का होगा आपका, 120 प्लस में 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 और 90, 210 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 105, हो जाएगा 105 डिग्री का एंगल। तो जो इसके लिए आर्क लगेगी वो एक लगेगी 90 से और दूसरी लगेगी 120 से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये कैसा कौन सा एंगल होगा आपका, 105, ठीक है। 105 मैं आपको इसमें सारे एंगल फॉर्म करना बताऊंगी, ठीक है। 120, अब देखो ये आपका है 180 और 120 के बीच में जो एंगल बनता है वो कौन सा होता है, इधर देखो 180 प्लस में 120, तो ये आ जाएगा आपका 300 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा आपका 150। तो 150 का एंगल बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये 120 हो गया आपका और ये आपका 180, ठीक है। और जो ये एंगल बनेगा ये आपका बनेगा 150 डिग्री का, ठीक है। 150 डिग्री का, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट है आपका कि अब मुझे बताना है, यहाँ तक हो गया। अब मुझे एंगल 30 डिग्री का एंगल, तो यहाँ से लगेगा स्टार्टिंग से 0 से जो एंगल बनेगा और 60 से जो एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा एंगल 30 डिग्री का। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करती हूँ मैं, ये एंगल हमारा कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का। और 30 और 60 के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होगा, वो आपको यहाँ से ऐसे करके देख लीजिए, 60 डिग्री प्लस में 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, 90 बाय 2 इक्वल टू 45 आ जाएगा आपका। तो इन दोनों से जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक है। सॉरी ये आर्क यहाँ से लगती, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल आर्क कभी भी हमें इस वाली आर्क से नहीं लगानी है, ठीक है। अब देखो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये मेरा कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का। अब देखो 0 और 30 के बीच में भी जो एंगल आएगा वो हमारा कितने का आएगा, 15 डिग्री का। तो यहाँ से ले लेते 0 से और एक होता है आपका और 30 से, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल ड्रॉ हुआ है वो हमारा कितने डिग्री का है, 15 डिग्री का, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका 15 डिग्री, ठीक है। हो गया, ये मेरे सारे एंगल्स ड्रॉ हो गए। हम इसके बीच में और भी एंगल फाइंड कर सकते हैं, 60 और 45 के बीच में, 30 और 45 के बीच में। तो हमारे इसी टाइप से सारे एंगल्स निकल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट है। इससे आगे हम एक्सरसाइज 11.1 करेंगे, ठीक है। थैंक यू।